हम शॉर्ट में MOT भी कहते हैं। मुलिकल और हुंड नामक वैज्ञानिक ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। इट मीन्स उन्होंने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अनुसार अणुओं के उन गुणों की व्याख्या कर सकते हैं जिनकी VBT द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती थी। जैसे O2 अणु में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को VBT द्वारा नहीं समझाया जा सका, तो इसको हम MOT द्वारा समझा सकते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार अणुओं में परमाणुीय कक्षकों का कोई अस्तित्व नहीं होता है या परमाणुीय कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं, तथा अणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी नए कक्षकों में उपस्थित होते हैं, और ये जो नए कक्षक होते हैं इन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इट मीन्स जो परमाणुीय कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आणविक कक्षक किसी नियत परमाणु से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि पूरे अणु से संबंधित होते हैं, या इनका संबंध जो होता है वो होल एटम से होता है। तो यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका अस्तित्व नहीं रहता है, वो अपनी पहचान खो देते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही संबंध अणु से होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, अणुओं में इलेक्ट्रॉन नए कक्षकों में उपस्थित रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, जबकि जो नए कक्षक बनते हैं जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जिन अणुओं में या जिन कक्षक में और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। परमाणुीय कक्षकों के समान आणविक कक्षक भी क्वांटम संख्या के सेट द्वारा पहचाने जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, लगभग समान ऊर्जा व निश्चित सममिति की परमाणुीय कक्षकों के संयोग से आणविक कक्षक बनते हैं। आणविक कक्षक कैसे बनते हैं? आणविक कक्षक जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो समान एनर्जी के होने चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए, और इनकी जो सिमेट्री है वो भी निश्चित होनी चाहिए। उनसे मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण होता है। आणविक कक्षक किसी नियत या निश्चित परमाणु से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि सभी परमाणुओं के नाभिक से संबंधित होते हैं जो कि अणु का निर्माण करते हैं। ये बात मैंने भी आपको बताई थी कि जो आणविक कक्षक होते हैं वो किसी निश्चित परमाणु से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, वो सभी परमाणु के नाभिक से संबंधित होते हैं। और वो परमाणु क्या करते हैं? वो परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। अणु में विभिन्न परमाणुओं के नाभिक का व्यवहार बहुकेंद्रीय नाभिक के रूप में होता है। अतः परमाणुीय कक्षक एक केंद्रीय, जबकि आणविक कक्षक क्या है? एक बहुकेंद्रीय, यानी कि मल्टी सेंटर्ड है। कौन? आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है? वो यूनी सेंटर्ड है, एक केंद्रीय है। परमाणुीय कक्षक के संयोग से समान संख्या में आणविक कक्षक बनते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। परमाणुीय कक्षकों के संयोग से जो नए आणविक कक्षक बनते हैं उनमें आधी की ऊर्जा कम होती है, जिन्हें बंधीय आणविक कक्षक कहते हैं, तथा दूसरी आधी नए आणविक कक्षक अधिक ऊर्जा के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब परमाणुीय कक्षक आपस में कंबाइन होंगे तो आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। अब जब आणविक कक्षक का निर्माण होता है तो उनमें से दो आणविक कक्षक अगर बनते हैं तो एक आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होगी और दूसरे की अधिक होगी। इसलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं
उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में कम होती है और बाकी के बचे जो आधे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में ज्यादा होती है। और इन्हें विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। किन्हें? जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है उन्हें हम एंटी बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उन्हें बंधीय आणविक कक्षक मीन्स बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। आणविक कक्षकों की आकृति संयोग में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की आकृति पर डिपेंड करती है। मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस शेप का होगा ये डिपेंड करता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो जो कंबाइंड हो रहे हैं उनकी शेप क्या है। उस शेप पे, एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप डिपेंड करती है। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, अतः सबसे कम ऊर्जा वाली आणविक कक्षक से शुरुआत करते हैं। इट मीन्स ये आबो के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा और फिर उसके बाद में जिसकी ज्यादा होगी उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। परमाणुीय कक्षकों के समान आणविक कक्षकों में भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जो कि विपरीत चक्रण के होने चाहिए। यहाँ पे पाउली के नियम के अनुसार ही जो है वो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका स्पिन क्या होता है? अपोजिट होता है। उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट होगा। समान ऊर्जा की आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा हो। कहने का मतलब ये है कि पहले आणविक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और उसके बाद में पेयरिंग होगी। तो यहाँ पर हुंड का नियम लागू होता है। 9th पॉइंट है बंधीय आणविक कक्षक यानी कि बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई बी। साई बी यहाँ पे बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए है, इक्वल टू साई ए प्लस साई बी के बराबर होता है। और विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों का वेव फंक्शन साई ए इक्वल टू साई ए माइनस साई बी के बराबर होता है। यहाँ पर साई ए जो है वो ए परमाणु का वेव फंक्शन है और साई बी परमाणु का वेव फंक्शन है। बंधीय आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने से अणु स्थायी होता है और विपरीत बंधीय आणविक कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो अणु क्या होगा? अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आणविक व्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। विभिन्न आणविक कक्षकों के मध्य में इलेक्ट्रॉन का वितरण या उनका भरना आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अणुओं के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इस जानकारी को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन बंधी आणविक कक्षक Nb में और कितने इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी आणविक कक्षक Na में है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता लगाना संभव है। Nb बंधीय आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और Na जो है वो विपरीत यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको शो करता है। यदि Nb इज ग्रेटर देन Na है, इट मीन्स जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा? स्टेबल होगा। सेकंड जो स्थिति है उसमें क्या है? Nb इज लेस देन Na है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और Nb इक्वल टू Na है मीन्स एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर समान है तो भी मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो इन तीनों स्थिति से ये पता चलता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में
अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि बंधीय आणविक कक्षक व विपरीत बंधीय आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो अणु का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने जो C है उसके अंदर हमने बताया है कि जो विपरीत बंधीय कक्षक यानी कि बॉन्डिंग और नॉन एंटी बॉन्डिंग दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अणु का निर्माण, मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं होगा। और अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। अच्छा, अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि विपरीत बंधीय इलेक्ट्रॉन का अस्थायी प्रभाव बंधीय कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के स्थायी प्रभाव से ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो उसको हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं। ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ बंधीय आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधीय आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बंधीय आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन और विपरीत बंधीय आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के अंतर का आधा भाग बंध क्रम को परिभाषित करता है। देखिए यहाँ पे हमने 1/2 कर दिया इसको, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बंध क्रम के मान निम्न महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। कौन कौन सी जानकारी देते हैं? सबसे पहले है मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। बंध क्रम के मान की सहायता से अणुओं के स्थायित्व को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, कि अणु जो है वो कितना स्टेबल है, इसको हम बॉन्ड ऑर्डर द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि बंध क्रम के मान धनात्मक है, इसका तात्पर्य यह है कि अणु स्थायी है, और बंध क्रम का मान ऋणात्मक है या शून्य है, मतलब नेगेटिव है या फिर 0 है, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, और इसका मतलब मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर का मान 0 होने पर या नेगेटिव होने पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अणु की वियोजन ऊर्जा अणु के बंध क्रम के समानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि बंध क्रम का मान ज्यादा है, दूसरे बंध क्रम का मान जो है वो वियोजन ऊर्जा के मान से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सी, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ क्या कहती है? बॉन्ड लेंथ अणु का बंध क्रम बंध लंबाई के विलोमानुपाती होता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड लेंथ की क्या होता है, विलोमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हम जानते हैं कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। तो यहाँ पर देखिए, अणु के बंध क्रम का मान ज्यादा होगा तो बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी, और अगर बंध क्रम का मान कम होगा तो बंध लंबाई ज्यादा होगी। दोनों अपोजिट होंगे, एक बढ़ेगा और एक कम होगा। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अणु में परमाणुओं के मध्य कितने सहसंयोजक बंध उपस्थित हैं, है ना, उसकी जानकारी बंध क्रम के मान से मिल जाती है। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम है उनके बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चल जाएंगे। अणुओं में परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध की संख्या अणु के बंध क्रम के बराबर होती है। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड का नंबर होगा। सपोज बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला और 2 निकला, तो इसका मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल में परमाणुओं के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कितने हैं, 2 हैं। थर्ड है चुंबकीय व्यवहार, मैग्नेटिक बिहेवियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से अणु के चुंबकीय व्यवहार की जानकारी मिलती है। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो गया या हमें पता है कि इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है,
तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम मैग्नेटिक बिहेवियर को समझा सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के। यदि अणु में आणविक कक्षकों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो अणु प्रतिचुंबकीय होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है हमें कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, और अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो अनुचुंबकीय होगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो अनुचुंबकीय है और कौन सा प्रतिचुंबकीय है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि बंध क्रम का मान फ्रैक्शनल है तो अणु निश्चित रूप से अनुचुंबकीय होगा या उसमें चुंबकीय गुण होंगे। ठीक है, अगर कोई होल नंबर नहीं आता है बॉन्ड ऑर्डर का और फ्रैक्शनल में हमें बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल अनुचुंबकीय है या उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n से संबंध रखता है। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है? चुंबकीय आघूर्ण म्यू, इसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, इक्वल टू √n ब्रैकेट n+2 bm। bm का मतलब यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन है, ये इसकी यूनिट है। और n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं।